Hello students, how are you? Without you, we feel like the sky without twinkling stars, rivers without water, the pasture without grass. We miss you all. Anyway, now we start our class. Today's topic is oxygen enters the blood in lungs. In the previous class, we studied that the heart is divided vertically into two by a septum. Heart जो है vertically दो भाग से बटा गया. राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये तो हम लोग पहले देख लिए. इसी का फ़ायदा क्या है? दोनों ब्लड मिक्स नहीं होगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों मिक्स नहीं होगा और इसलिए ये सेप्टम है. ये सेपरेशन जो है और एक फ़ायदा है, इसी के वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी को मिलता है, सप्लाई होता है. ये जो है एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स में ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है एनर्जी को क्रिएट करता है. वो एनर्जी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन करते हैं, उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है. वो है एम्फीबियंस. एग्जाम्पल में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. These amphibians and reptiles have only 3 chambered heart. मतलब इसमें 3 चैम्बर रहता है, इसलिए थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. इन अदर हैंड इन फिश में देखेंगे ये इसमें 2 ही चैम्बर रहता है. चैम्बर 2 ही रहता है. इसमें क्या है ब्लड डायरेक्टली गिल्स में जाता है. फिश का गिल्स आप लोग जानते हैं, इसमें उसका हेड में रहता है, तो वहीं पर चला जाता है. वहाँ से ऑक्सीजन को ये लेते हुए बाकी बॉडी में सप्लाई होता है. इसी दरमियान हार्ट में एक ही बार ब्लड जाता है, सर्कुलेट करता है. इसी को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं हम लोग. ऑन द अदर हैंड ब्लड गोस ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स. अदर वर्टिब्रेट्स में 2 बार हार्ट में सर्कुलेट होता है. इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट, ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स. ट्यूब्स या ब्लड वेसल्स कहते हैं. ये ट्यूब्स ब्लड वेसल्स क्या क्या है आपको पहले भी बताएं, पिछले क्लास में भी. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज क्या है? आर्टरीज हार्ट में से प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके सारा बॉडी में सप्लाई करेगा. इसलिए इसका वॉल थिक रहता है, ये इलास्टिक रहता है. ये जो ट्यूब जो है इलास्टिक रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है. ये इलास्टिक और थिक वॉल क्यों है? इसलिए कि प्रेशर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है सप्लाई करने के लिए, इसी वजह से. बट वेन्स में ऐसा बात नहीं है. वेन जो है हम लोग का बॉडी से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके आपको सारा ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंच जाएगा. इसी के लिए ज़्यादा प्रेशर का ज़रूरत नहीं है. बट इसी में एक वाल्व है, मतलब ये इंश्योर करता है दैट ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन. ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, इधर से उधर, उधर से इधर मतलब सर्कुलेट होगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होने के लिए एक तो वाल्व रहता है. किसमें? वेन्स में. नेक्स्ट, कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या है? ये आर्टरीज
आर्गन तक या कोई टिश्यूज़ तक पहुंचता है, वहाँ से ये डिवाइड होना शुरू करता है। पहले स्मॉलर, अगेन स्मॉलर साइज में डिवाइड होके हर सेल तक पहुंचता है। आप लोगों को पता है सेल से बना हुआ टिश्यूज़, टिश्यू से बना हुआ आर्गन। अब ये टिश्यूज़ में ज़्यादा सेल्स रहता है, हर एक सेल तक ये ब्लड पहुंचना चाहिए, इसलिए ये कैपिलरीज डिवाइड होके छोटा छोटा करके डिवाइड होके वो हर सेल तक पहुंचता है। इसका वेसल्स जो है स्मॉलर वेसल्स है, ये 1 सेल थिक के रहता है, 1 सेल थिक रहता है और इसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ये कैपिलरीज अगेन जॉइन टुगेदर and form veins and collect the blood from organs and tissues and supply to heart। पहले कैपिलरी बनता है, फिर वो मतलब जो ब्लड को सप्लाई करता है हर एक सेल में। उसके बाद ये कैपिलरीज सब जॉइंट होके एक वेन बनता है, वो वेन जो है सारा ब्लड को कलेक्ट करके आपको हार्ट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है हम लोग का ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है। हम लोग का ट्यूब्स या कोई वेसल का सिस्टम इंजर्ड होता है, वहाँ से ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ब्लड ब्लीड होता है। हम लोग को कोई मतलब इंजर होते हैं, हम लोग गिर जाते हैं या कुछ होता है, चाकू से कट जाता है, तो वहीं पर इंजरी हो जाता है, वहीं पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसी को रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रेशर कम हो जाता है। इसी प्रेशर कम होने के वजह से हम लोग का पंपिंग सिस्टम यानी कि हार्ट का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। इसलिए उसी पार्ट में जहाँ इंजरी हुआ उसी में ब्लीडिंग को बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे होता है, इसी जगह पे हम लोग को प्लेटलेट्स आ जाता है। हम पहले बताए हैं ब्लड में प्लेटलेट्स रहता है, वो सर्कुलेट होके उसी जगह तक पहुंच जाता है, वहीं पर उसी जगह को प्लग कर देता है या ब्लॉक कर देता है ताकि वो ब्लीडिंग बंद हो जाए। ये एक प्रोसेस है। इसी में एक बीमारी भी होता है, बहुत रेयरली होता है, ये बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कहते हैं, ये हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। हीमोफीलिया ये बीमारी बहुत रेयरली होता है। पुराने ज़माने में ये बीमारी होता था, मतलब रॉयल फैमिलीज़ में ज़्यादा होता था। ये ऐसा बीमारी है, इसमें ये बीमारी जिस आदमी को है उसको लाइफ में कभी भी कहीं भी इंजरी होगा, ब्लीडिंग होगा, ये कभी नहीं रुकेगा। ऐसा होता था कभी नहीं रुकेगा, ये ब्लीडिंग होते होते वो आदमी मर जाता था। उसी तरह अगर गर्ल है, उसका जो प्यूबर्टी एज होता है 14-15 में जैसे प्यूबर्टी एज होता है, उसी में उसको मरना ही है। उसी में जैसे ब्लीडिंग शुरू होगा वो ब्लीडिंग होते होते वो लड़की मर जाएगी। अभी भी आप लोग देखते होंगे घर में दादाजी होंगे, उन लोग को किसी को होता है हार्ट में ब्लॉक्स होता है, उसको ब्लॉक्स को मतलब निकाल देते हैं डॉक्टर लोग। फिर फ्यूचर में उसी तरह ब्लॉक्स नहीं होने के लिए उन लोग को टैबलेट्स दिया जाता है, डी क्लॉट टैबलेट्स दिया जाता है। उसी को उन लोग को डेली खाना रहता है ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो। क्लॉट होने से क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल को, हार्ट में जो ब्लड वेसल्स है उसको जाके वो बंद कर देगा। उसी समय हम लोग को हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए डी क्लॉट टैबलेट्स दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ
ये एक तो अनदर सिस्टम है या फ्लूइड है, हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। ये इसको लिम्फ भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये जो है कैपिलरी में जो पोर्स रहता है, कैपिलरी में जो छोटा छोटा पोर्स रहता है, उसी वॉल का जो कैपिलरीज का वॉल्स में जो पोर्स रहता है उसी में से लीक होके आता है ये लिम्फ। उसी में क्या क्या रहता है, आपको प्लाज्मा रहता है और प्रोटीन रहता है और ब्लड सेल्स रहता है। इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं और लिम्फ भी कहते हैं। इसमें क्या है, ये प्लाज्मा टाइप का ही रहेगा लेकिन कलरलेस है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे, उसी जैसा ही रहेगा लेकिन ये कलरलेस है। इसमें जो है प्रोटीन कम रहता है, इट कंटेन्स लेस प्रोटीन। लिम्फ जो है पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा। कहाँ से? इंटरसेलुलर स्पेस से, इंटरसेलुलर स्पेस में से लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा, फिर वो लिम्फ वेसल में पहुंचेगा, फिर फाइनली वो ओपन कहाँ होगा? वेन्स में होगा, वेन्स तक चले जाता है। रिटर्न में लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड absorbed fats. Lymph carries digested and absorbed fats from intestine and drains excess fluid from extracellular spaces into the blood. ये lymph का काम क्या है? ये digested and absorbed fat को intestine से लेके और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से एक्सेस जो फ्लूइड है उसको भी कलेक्ट करके दोनों को ब्लड में दे देता है। बस इतना ही इसका काम है। आज यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। और स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, मेनली स्टे एट होम, स्टे एट होम। गॉड ब्लेस यू।